आजकल ना हर कोई प्रोडक्टिव लाइफ की बात करता है। वी ऑल हैव हर्ड दिस वर्ड प्रोडक्टिव एवरीवेयर, सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े स्पीकर तक एंड अंबानी से लेकर मोदी जी तक। बट नोबडी सेज हाउ सिंपल इट इज एंड हाउ टू एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ। सब ना प्रोडक्टिव लाइफ को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, आपको अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना होगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ऐसी स्टोरीज बहुत सी सुनी होगी कि मैंने अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाकर अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लिए। बट कोई ये नहीं बताता कि असल में करना क्या है, इसे कहते हैं प्रोडक्टिव लाइफ। कई बार तो हम लोग प्रोडक्टिव लाइफ एंड बिजी लाइफ के बीच भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज जो प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल की बात करता है, उनके रुतबे, उनके सक्सेस को देखकर हम सोचने लगते हैं अच्छा तो हम सब समझ गए। ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो बिजी लाइफ स्टाइल को क्लासी वे में प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल बोलते हैं। इतनी सी तो बात थी, मैं भी तो बिजी रहती। और हमें लगता है कि जो दिन रात भाग रहा है, जो हमेशा बिजी है, वही प्रोडक्टिव है, उसकी लाइफ ही प्रोडक्टिव है। और मैं आपको एक सच बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुनिए। प्रोडक्टिव लाइफ मीन्स ये ज़िंदगी जीने का वो तरीका है जो आपको लाइफ में ग्रोथ देता है। आप लाइफ में स्टक नहीं होते, चाहे कोई भी सिचुएशंस हो, बिकॉज आपको क्लैरिटी मिलती है, चाहे आप लाइफ के किसी भी फेज में हो। वेदर यू आर ऑफिस गोइंग, अ हाउसवाइफ, अ स्टूडेंट, इवन एन ओल्ड एज पर्सन, प्रोडक्टिव लाइफ इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। अब आप ध्यान से देखो तो हम सबको दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। ये नहीं कि जो बहुत सक्सेसफुल है, जो बहुत ऊंचे ओहदे पे है, उन्हें 24 घंटे की जगह 25 घंटे मिल रहे हैं। तो क्यों हम बस मेहनत करते रह जाते हैं एंड जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनसे हम सब इंस्पिरेशंस लेते हैं, जो आपकी नज़र में सक्सेसफुल हैं, हाउ दे गेट द सक्सेस, वो कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में इतना बड़ा गैप कहाँ से आ गया? और ये सब एक दिन में नहीं हो गया। जो उन्हें सक्सेस मिली है ना, ये एक दिन में नहीं होता है। ये उनकी सालों से कंटिन्यू प्रोडक्टिव रूटीन का ही तो रिजल्ट है। प्रोडक्टिव रूटीन जो आज दुनिया के सामने विजिबल हो रहा है। बिकॉज सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज डोंट जस्ट लीव रैंडमली, वो अपने दिन को प्रॉपर प्लान वे में जीते हैं। वो हम लोगों की तरह नहीं होते, जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए, जो मन किया ठूस लिया, जब मन किया पानी पी लिए। कभी कभी मूड नहीं है तो हम पानी भी नहीं पीते। और सारा दिन जो बहुत ज़रूरी काम होता है, आई मीन खाया पिया नहाया, है ना, या ऑफिस जाना, या घर का काम कुछ कर लिया जो बहुत ज़रूरी हो रहा है। घर को तो मैनेज हम खुद ही करते हैं, बट उसमें भी वक्त निकलता है ना। खुद का काम ख़त्म किए एंड घर आके पसर के फ़ोन देख रहे हैं। है कोई सेंस? इसी मोबाइल के चक्कर में या तो मोबाइल देखते देखते हम अपनी नींद उड़ा लेंगे या फिर सो जाएंगे। क्या दिक्कत है? अपना ही तो गढ़ है। अपने पैसे से फ़ोन खरीद के देख रहा हूँ या देख रही हूँ, किसी का कुछ बिगाड़ थोड़े रहे हैं। आप बिल्कुल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। ऐसी लाइफस्टाइल जी के हम बेशक किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, बट अपना बहुत कुछ बिगाड़ रहे हैं। आई थिंक सब कुछ ही बिगाड़ रहे हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो कि हम एवरेज लोग अपनी लाइफ कैसे जीते हैं? तभी तो हम एवरेज हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हम सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं। वही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी अपने एवरी सिंगल डे को बाकायदा शेड्यूल करते हैं। कब उठना है, कितने बजे एक्सरसाइज करनी है, कितने टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना है, कब जूस पीना है, पानी पीना है, कितना लीटर पानी पीना है, किनसे मिलना है, कहाँ जाना है, हर चीज़ को वो प्रॉपर वे में शेड्यूल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत ऊंची पर्सनैलिटी के लोग हैं, तो अपना दिन शेड्यूल करते हैं, इनसे मिलना है, ये खाना है, खाने में वैरायटी, या फिर काम में वैरायटी है तो अपने डे को शेड्यूल करते हैं। बट हम कहाँ इस घिसी पिटी लाइफ को शेड्यूल करें एंड कैसे करें शेड्यूल? तो गाइज, ऐसा नहीं है कि सक्सेस पाने के लिए हमारा कोई खास बैकग्राउंड होना चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक जेंडर होना चाहिए कि हम मैन हैं तो हम सक्सेसफुल होंगे, विमेन हैं तो सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? हमारा काम तो है घर का काम करना। और ना ही इसमें कोई एज क्राइटेरिया है कि हमारी जब इतनी एज होगी ना
तब हम सक्सेसफुल बनने के लिए काम करेंगे, तब हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है, जैसे भी जी रहे उस लाइफ स्टाइल को भी आप प्रोडक्टिव बना सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी लाइफ को शेड्यूल कर पाओगे एंड अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना पाओगे। एंड प्रोडक्टिव लाइफ इज द बेस ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। दिस इज अ चॉइस। ये तो एक चुनाव है जिसे हम और आप चूज करते हैं। एंड एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा अमीर होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर पैसा ही सब कुछ होता ना तो एक IAS ऑफिसर की सैलरी एंड एक वाइन शॉप के ऑनर की कमाई में कभी कभी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। बट दोनों की लाइफस्टाइल एंड ऑरा को क्या आप कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। और अगर पैसा ही सब कुछ होता ना तो आज हमारे प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें हम आप सब जानते हैं, उनसे मिलने हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट कभी नहीं जाती। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि वो 3 स्टेप कौन से हैं जिन पे हमें आज से ही काम करना है। एंड दीज आर सो इजी, सुपर सिंपल, जिसे आप एवरीडे रूटीन में आसानी से फिट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं स्टेप 1 से, फिजिकल विन। हम सब बचपन से सुनते आए हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो हमारा पहला फोकस होगा हेल्थ, जहां हम फोकस करेंगे अपनी बॉडी पे। यार सबसे पहले ना आप टाइम पे सोना शुरू करो, तभी तो आप मॉर्निंग में फ्रेश फील करोगे और टाइम पे उठ पाओगे। आई नो आप रात में मोबाइल देखते हो, मैं भी देखती हूँ। आई थिंक हम में से मैक्सिमम पर्सन रात में मोबाइल देखते हैं। बट एक टाइम फिक्स कर लो कि जितने बजे आपको सोना है उससे 1 घंटा पहले फ़ोन को खुद से दूर कर दो। फिर देखना 1 घंटे में आप इतने बोर हो जाओगे कि आपको नींद खुद ब खुद आ जाएगी। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसे होता है। जैसे ही मैं फ़ोन को साइड रख देती हूँ, 1 घंटे में इतनी बोर हो जाती हूँ कि नींद अपने आप आ जाती है। आपको पता है, जब से मैंने खुद के लिए ये फॉर्मूला सेट किया है, तब से मैं मॉर्निंग में 4:30 में खुद ब खुद उठ जाती हूँ विदाउट एनी अलार्म। आफ्टर फ्रेशन अप, मॉर्निंग में 30 मिनट ओनली फॉर योर बॉडी। इसे आप बिल्कुल अलग रखो। आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। जैसे मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी भी हमारे लिए सारा दिन कितना काम करती है, लाइक अ मशीन। तो वैसे ही इस मशीन को भी डेली मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। मॉर्निंग में 30 मिनट जमकर एक्सरसाइज, योगा, डांस, रनिंग, वॉकिंग, आपको जो भी पसंद है जम के करो। अगर सुबह में आप इतनी सी मेहनत नहीं करोगे तो ये बॉडी सारा दिन आपका अच्छे से साथ नहीं देगी, तब कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सिंपल रूल है, मॉर्निंग में 30 मिनट अपने बॉडी को खुश करो और आप देखना आपकी बॉडी आपको सारा दिन खुश रखेगी। एंड दिस इज द फिजिकल विन। स्टेप 2, मेंटल विन। गाइस, क्या आपने खुद को कभी ऑब्जर्व किया है कि वी आर ऑलवेज कंज्यूमिंग बट गिविंग नथिंग बैक। लाइक हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे ऑलवेज कंज्यूम ही तो करते रहते हैं। किसी ने कुछ लिख दिया, वो हमने पढ़ लिया। किसी ने कोई स्टोरी लिख दी, वाओ फैंटास्टिक स्टोरी, बहुत अच्छी थी। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि उस लिखने वाले ने कुछ तो मेहनत की होगी। क्यों ना हम खुद भी इस तरह से लिखने की कोशिश करें, कुछ सोचें, तभी तो हम लिखेंगे। कुछ अच्छा लिखने के लिए आपको पहले अच्छा सोचना होगा, और अच्छा सोचने के लिए आपको पहले रीडिंग करनी होगी। रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर ब्रेन स्ट्रेंथ। गाइस, अगर आप रोज़ 10 पेजेस नहीं पढ़ सकते हो तो स्टार्ट 1 पेज से करिए। जब आप रेगुलर कुछ ना कुछ अपनी पसंद का पढ़ना शुरू करोगे, देखना आपको लिखने का भी मन करेगा। बिकॉज मैंने भी शुरुआत ऐसे ही की थी। फिर आप छोटी मोटी जर्नलिंग शुरू कर सकते हो। नाउ कंफ्यूज, क्या लिखूँ उसमें? तो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि स्टार्टिंग में मैं बस 10 थिंग्स लिखती थी। लाइक एक डायरी लिया एंड उसमें 5 गुड थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, 4 प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, कि भगवान मेरे पास ये 5 अच्छी चीज़ें हैं तो थैंक गॉड इसके लिए। एंड 5 बैड हैबिट्स, जो निगेटिविटी मेरे अंदर है जिसे मैं अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना चाहती थी, जिसे छोड़ना चाहती थी। लाइक ओवर थिंकिंग, लाइक चीनी कम करनी है, ये सब चीज़ें मैं लिखती थी। बट इट हेल्प मी अ लॉट टू ट्रैक माई ग्रोथ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि शुरू में मैं क्या लिखूं, तो शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो। बाकी अगर आप जर्नलिंग, रीडिंग में अच्छे स्टेज पे हो तो उसे कंटिन्यू रखो।
हाँ, एक और बात, आप अपने थॉट को एनहांस करने के लिए अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हो। इट इज़ माई फेवरेट एंड राज समानीज पॉडकास्ट इज़ माई फेवरेट। ये मैंने शायद एक थो और वीडियो में कही है। आई लव हिज पॉडकास्ट। नाउ द लास्ट स्टेप 3, द स्पिरिचुअल विन। स्पिरिचुअल सुनते ही वी ऑल लाइक पूजा पाठ की बात होगी, बट वेट, इट्स अबाउट प्रेजेंस। लाइक पूरे दिन में ओनली 10 मिनट साइलेंस में बैठना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, जिस भी भगवान, गॉड या फिर यूनिवर्स में आप आस्था रखते हो उन्हें थैंक यू बोलना। दिस इज स्पिरिचुअल विन। और काम जो मैं करती हूँ, 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फ़ोन वोन घर पे छोड़ दो एंड आप हरी घास पे नंगे पाँव चलो एंड उसे फील करो। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल विन। ये आपको यूनिवर्स से और आपके ट्रू सेल्फ से जोड़ता है। इट ग्राउंड्स यू। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब चीज़ें आपको अंदर से काम रखती हैं एंड जब आप अपने आप को अंदर से स्टेबल कर लेते तो फिर ये बाहर की दुनिया की उथल पुथल को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो ये थे वो 3 प्रैक्टिस जो आपको डेली करने हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ करोगे। यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं चलेगी। आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहो, आपकी लाइफ में फ़र्क उतनी जल्दी नज़र आएगा एंड फ़र्क आपको पहले दिन से नज़र आएगा। लाइक आपकी लाइफ कितनी भी बोरिंग चल रही हो, कितना भी वर्स्ट चल रहा हो, यू नो, जब हम कभी कभी बेड पे जाते हैं तो हमें एक अजीब सी फीलिंग नहीं आती कि आज का दिन भी वेस्ट चला गया, दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। तो इसे प्रैक्टिस करने के बाद वो रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि आप बोल पाओगे कि चाहे जो भी मेरे साथ हुआ या फिर जो भी सिचुएशंस थे, बट मेरा दिन प्रोडक्टिव था एंड आप सुकून से सो पाओगे। ये मैं आपको इसलिए इतने दावे के साथ बोल पा रही हूँ। एक्चुअली 6 मंथ इस प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं बस बातें ना करूं, अपनी एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन दिस चैनल लवली लाइफ टॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना एंड अपनों का।